बचपन में मेरे दादाजी पहाड़ पर से एक मरा हुआ काला भालू उठा लाए थे। वह भालू बहुत बड़ा था, कम से कम 4-500 किलो का। दादाजी हंसते हंसते उसे टुकड़ों में काटकर बड़े बर्तन में पकाने लगे। शाम को जब भालू का मांस खाने बैठे तो रमेश चाचा की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने घबराकर पूछा, बाबा, ये कैसा मांस है? दादाजी हंसते हुए बोले, काले भालू का मांस है। आज मुझे पिछवाड़े के पहाड़ पर एक मरा हुआ भालू मिला। गधा गाड़ी से खींच कर लाया हूं। अभी भी 3 बोरी मांस गोदाम में रखा है। रमेश चाचा अचानक खड़े होकर चिल्लाए, बाबा, ये मांस मत खाओ। काला भालू बदला लेने वाला जानवर होता है। बाकी मांस अभी वापस भेज दो। दादाजी को कुछ समझ नहीं आया। भालू को मैंने मारा तो नहीं, फिर उससे मेरी दुश्मनी कैसी? बाबा, आप बूढ़े होकर भोले हो गए हो क्या? इतना बड़ा भालू बर्फ में मरा पड़ा था। जंगली जानवरों ने खा लिया होता उसे। तुम्हें मिलना ही अजीब बात है। किसी ने जानबूझकर तुम्हें फंसाने के लिए यह किया है, ताकि मरे भालू की गंध तुम पर लगे और पहाड़ के जिंदा भालू घर तक खींचे चले आए। यह सुनकर दादाजी की आंखें फैल गईं। रमेश, तू सच में डरा रहा है? क्या मैंने किसी से दुश्मनी की है? इतने सालों में गांव वालों से कभी झगड़ा नहीं हुआ, सबसे अच्छे संबंध हैं। दादी ने भौहें सिकोड़ी, फिर अचानक मेज पर हाथ मारकर चिल्लाईं, भोला भोला ही है। भोला हमारे गांव का लंगड़ा आदमी था। कम बोलता था, पर उसकी निगाहें हमेशा रहस्यमयी लगती थीं। मैंने भी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, दादी, मैंने उससे कब दुश्मनी की? पिछले साल भारी बारिश में हमारी सुअरियां भाग गई थीं। मैं उसे ढूंढते हुए भोला के घर पहुंची। अगर एक पल भी देर होती तो वह उसे काट डालता। जरूर उसने इसी बात का बदला लिया है। वह आदमी बहुत छोटे दिल का है। दादी की बात खत्म होते ही धड़ाम, दरवाजे पर जोर की आवाज आई। हमारा दरवाजा लोहे का था। इतनी जोरदार आवाज इंसान की खटखटाहट जैसी नहीं लग रही थी। बाहर कड़ाके की ठंड थी। बर्फ भी गिर रही थी। तभी मुझे एक भयानक बदबू महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। बिल्कुल भालू के खून जैसी बदबू, जी मिचलाने वाली। ये इतनी बदबू कैसी है? रमेश चाचा का चेहरा उतर गया, आवाज कांपने लगी। भालू है, भालू दरवाजा पीट रहा है। तुम कमरे के अंदर बैठे कैसे जान गए कि भालू ही दरवाजा पीट रहा है? तुमने तो देखा भी नहीं। बाबा, मेरे दोस्त के मामा को भालू ने ही मार डाला था। उसने बताया था कि बचपन में उसने आदमखोर भालू देखा था। वह बेहद खूंखार होता है। हमेशा उसके शरीर से एक बदबू आती है, बिल्कुल सड़ी लाश जैसी। भालू इसी गंध को सूंघ कर आ जाते हैं। यह सुनकर मेरा भी चेहरा बदल गया। मैंने धीरे से कहा, रमेश चाचा, क्या सच में भालू इतना खतरनाक होता है? आंगन में तो अभी भी 3 बोरी भालू का मांस पड़ा है। अगर हम कमरे में छुपे रहें तो बच जाएंगे ना? हमारा गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा था। भालू शायद ही कभी दिखता था। मैंने जिंदा भालू कभी नहीं देखा था। पर रमेश चाचा की बात सुनकर डर से रोंगटे खड़े हो गए। रमेश चाचा ने आह भरी। जिस भालू ने एक बार इंसान का मांस छक लिया हो, वह उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। आंगन में पड़े कुछ बोरी मांस पर उसकी नजर नहीं है। अभी तक वह अंदर नहीं आया, क्योंकि उसे नहीं पता अंदर कितने लोग हैं। जितना खूंखार भालू उतना ही चालाक होता है। वह चाहता है कि हम बाहर निकलें, ताकि वह हमें खा सके। तभी दरवाजे पर फिर 2 बार जोरदार आवाजें आईं, पहले से भी तेज, जैसे दरवाजे में छेद कर देगा। रमेश चाचा घबराकर चिल्लाए, जल्दी घर की बत्ती बुझा दो, उसे पता न चले कि अंदर लोग हैं। दादाजी ने फौरन बत्ती बुझा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। बस चांदनी की हल्की रोशनी से चेहरे मुश्किल से दिखते थे। सुनीता चाची डर से बोली, मेज पर भालू के मांस का बर्तन रखा है, उसका क्या करें? दादाजी बर्तन उठाकर गोदाम में रखने चले ही थे कि रमेश चाचा ने उन्हें रोक लिया। बाबा, बहुत देर हो चुकी है। भालू की नजर हम पर पड़ चुकी है। अब मांस फेंकने से भी कोई फायदा नहीं। दादी गुस्से में बोली, जरूर वह कमीना भोला है। उसी ने जानबूझकर बदला लिया है। हमारे गांव में सब ईमानदारी से खेती करते हैं। सिर्फ भोला आलसी है। बंदूक लेकर पहाड़ पर शिकार करता रहता है। ये भालू जरूर उसी ने मारा होगा। दादाजी भौहें सिकोड़कर चुप रहे। तभी फिर से धड़ाम की आवाज गूंजी। हम सब आंगन के दरवाजे की ओर देखने लगे। फिर वही भयानक बदबू, और तेज। मैं डर के मारे दादी का कुर्ता पकड़कर उनके पीछे छुप गया। तभी आंगन के दरवाजे से भोला की आवाज आई, चाचा, दरवाजा खोलो, फावड़ा वापस करने आया हूं। दादाजी हैरान होकर रमेश चाचा की ओर देखते हुए बोले, रमेश, ये क्या माजरा है? भोला तो दरवाजे पर है। रमेश चाचा भौहें सिकोड़कर उलझन में बोले, नहीं हो सकता। ये बदबू तो भालू की ही है। अभी जो दरवाजा पीट रहा था वह भी भालू ही था। क्या आपको गलतफहमी हुई, या फिर आपने जो बदबू सूंघी वह मरे हुए भालू की थी? आदमखोर भालू की बदबू मुझसे कभी नहीं भूलती। आंगन में जो भालू मारा गया था उसमें ऐसी बदबू नहीं थी। तो फिर दरवाजे पर भोला कैसे? अगर भालू दरवाजे पर होता तो भोला जिंदा बात नहीं कर पाता। थोड़ी देर सोचकर रमेश चाचा डर से बोले, भालू छुप गया होगा। वह इंतजार कर रहा है कि हम दरवाजा खोलने बाहर निकलें। भोला खतरे में है। तो क्या भोला को अंदर बुला लें? रमेश चाचा ने सहमति में सिर हिलाया, पर दादी नाराज हो गईं। बुढ़े, भोला अच्छा आदमी नहीं है, उसे छोड़ो।
तुम पहाड़ से जो मरा भालू लाए वह जरूर उसी का बिछाया जाल था। दादाजी को भी भोला पर गुस्सा था, पर दिल नरम करके बोले, बुढ़िया, भोला के पिता जिंदा थे तो मेरे अच्छे संबंध थे उनसे। 3 साल पहले हमारी हालत खराब थी तो उन्होंने बहुत मदद की थी, और भोला उनका इकलौता बेटा है, उसका वंश खत्म नहीं होने देना चाहिए। यह कहकर दादाजी आंगन की ओर चिल्लाए, भोला, दीवार फांद कर अंदर आ जा, घर में बहुत लोग हैं, रौनक है। बात खत्म होते ही बाहर से भोला हंस पड़ा। चाचा, आप भी क्या मजाक करते हो? आपके घर में तो बत्ती भी नहीं जली, अंदर लोग कहां से आए? बत्ती जलाओ, मैं देखूं कितने लोग हैं। उसकी यह बात सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। तभी जो बदबू पहले गायब हो गई थी वह फिर लौट आई। यह बदबू मेरे सिर में दर्द कर रही थी। रमेश चाचा ने आंगन की ओर चिल्लाया, भोला भाई, जल्दी अंदर आओ, सब घर में हैं, गोलू भी है, मैं आंगन में देखता हूं। हमारी दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। भोला एक ही छलांग में दीवार फांद कर आंगन में आ गया, हाथ में फावड़ा लिए हुए। मैंने भी दरवाजा खोलकर घबराकर कहा, भोला भाई, देर मत करो, जल्दी अंदर आओ। भोला मुस्कुराता हुआ अंदर आया। वह छोटे कद का और दुबला पतला था। कमरे में घुसते ही उसकी नजर मेज पर रखे भालू के मांस पर पड़ी। अरे, तभी बत्ती बुझा रखी थी, चोरी छिपे भालू का मांस खा रहे थे। फिर मेरी ओर देखकर हंसते हुए बोला, चाचा, आना तो था ही, अच्छा हुआ वक्त पर आ गया। मुझे भी थाली कटोरी दे दो, अभी खाना नहीं खाया। यह सुनकर मैं घबरा गई। भालू का मांस मत खाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी अभी आंगन के दरवाजे पर एक भालू खड़ा था। भोला थोड़ी देर हैरान होकर हंसते हुए बोला, चाची, कैसा भालू? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। मैं भोला की इस बेशर्म मुस्कान से गुस्से में आ गई और पूछा, भोला, पहाड़ पर मरा भालू तूने ही मारा था ना? तूने जानबूझकर हमें फंसाया है। भोला हैरान होकर मासूमियत से बोला, चाची, मैंने आपको नहीं फंसाया। कुछ दिन पहले मैंने सच में एक भालू पर गोली चलाई थी, पर वह भाग गया। मुझे नहीं पता कि आपको जो भालू मिला वह वही था या नहीं। वही था। उस मरे भालू ने पहाड़ के जिंदा भालुओं को यहां खींच लिया। तू हमें मारना चाहता है। ये तो आपने मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया। मैंने जिस भालू को मारा वह आपके घर पड़ गया। आपने उसका मांस पका लिया और अब कह रहे हैं कि मैं आपको मारना चाहता हूं। और मैं तो अभी इतनी देर बाहर खड़ा था, मुझे तो कोई भालू नहीं दिखा। मैं गुस्से से कांपने लगी, पर बाहर की तरफ जोर से बोली, भालू आंगन के दरवाजे पर ही है। अगर दरवाजे पर भालू नहीं निकला तो? अगर नहीं निकला तो ये सारी बोरियां भालू का मांस तुम ले जाना, पूरी सर्दी खा सकोगे। भोला की आंखें चमक उठीं, मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। अगर दरवाजे पर भालू नहीं मिला तो चाचा और गोलू को भी मेरे घर तक मांस ढोकर पहुंचाना होगा। मरने का शौक मत रखो, भालू पास ही है, और वह इंसान का मांस खा चुका है, बहुत खूंखार है। भोला ने बस एक ठंडी हंसी दी, फिर बेधड़क चलकर आंगन के दरवाजे तक गया। उसके चेहरे पर डर की एक भी लकीर नहीं थी। फिर अजीब बात हुई, जैसे ही भोला दरवाजे पर पहुंचा, वह भयानक बदबू अचानक गायब हो गई। सच में हैरानी की बात थी, भालू चला गया। मैंने और दादी ने एक दूसरे की ओर उलझन भरी नजरों से देखा। रमेश, तुझे कैसे पता कि भालू चला गया? बस इसलिए कि बदबू गायब हो गई। भालू पहाड़ से नीचे इसीलिए आया था कि इंसान का मांस खा सके। अगर न मिलता तो वह दरवाजे पर ही डटा रहता। इस बार उसे मांस नहीं मिला तो चला गया। सच में अजीब बात है। भालू चालाक होता है, पर आखिर जानवर ही है। शायद वापस पहाड़ पर चला गया। भालू गया तो सही, पर डर है कि वह याद रखेगा, कुछ दिन बाद फिर आ सकता है। डरो मत। सुबह होते ही मैं गांव वालों को बुलाकर कोई तरकीब सोचूंगा। उस भालू को पकड़ेंगे। इतने में भोला वापस आंगन में आ गया। इतराते हुए जोर से बोला, कोई भालू नहीं है। चाचा, आंगन में पड़ी वो सारी बोरियां अब मुझे मेरे घर पहुंचानी होंगी। इंसान का मांस छक चुका भालू बहुत चालाक होता है। शायद अभी ज्यादा दूर नहीं गया हो। अभी बाहर निकले तो भालू से सामना हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, सुबह होते ही मांस पहुंचा देंगे। ठीक है, ठीक है, कल ही सही। आज रात सब यहीं रुक जाओ, सुबह होने पर देखेंगे। अगली सुबह सूरज अभी अभी निकला था। आंगन में इतना घना कोहरा था कि इंसान भी साफ नहीं दिखता था। तब तक दादाजी उन लोगों के साथ भालू का मांस गधा गाड़ी पर लाद चुके थे, भोला के घर पहुंचाने के लिए तैयार। बुढ़े, इतनी सुबह इतना कोहरा है, दूर का तो कुछ दिखता ही नहीं, थोड़ी देर बाद जाओ। चाची, अगर आपको चिंता है तो गोलू को साथ भेज दो। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं साथ जा रहा हूं। दिन में भालू गांव में नहीं घुसता। सब कुछ तय होने के बाद दादाजी गधा गाड़ी हाँकते हुए आंगन से निकल गए। मैंने आंगन का दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ लगाई, पर जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली थी, दूर धुंध में मुझे कोई इंसान जैसा साया दिखा, जो मेरी ओर हाथ हिला रहा था। दादाजी की गधा गाड़ी तो अभी अभी धुंध में गायब हुई थी ना, फिर मुझे इशारा कौन कर रहा है? मैं उलझन में ही थी कि दादी की आवाज आई, गोलू, क्या देख रहा है, जल्दी दरवाजा बंद कर। दादी, कोई मुझे हाथ हिला रहा है, पर साफ नहीं दिख रहा कौन है। मेरी बात खत्म होते ही दादी का चेहरा उतर गया।
वह तेजी से आंगन के दरवाजे तक गईं, बस एक नजर बाहर डाली और उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए।